Numerical. I'm your assistant, here to help you throughout your day. Here are some things you can try saying together. अच्छा जी, ये डेफिनेशंस दोबारा देख लें, पहले भी बताई है मैंने, अभी दोबारा देख लें इनको। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज? टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव से, मिड से। पहला जो हमारा पोर्शन था वो कौन सा था? लीनियर अलजेब्रा का। और अभी हमारा पोर्शन कौन सा है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का पोर्शन है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? हम डेरिवेटिव की टाइप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डेरिवेटिव की टाइप्स कितनी होती हैं। डेरिवेटिव्स की हमें पता है कि दो टाइप्स हैं, एक है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव और दूसरा है पार्शियल डेरिवेटिव। तो वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है, और सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुक रुक के आ रही है सर। देखिए सबसे पहले डेरिवेटिव सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कितनी सर माइक का मसला लग रहा है मुझे। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। जिसमें हम dy बाई डी एक्स यूज करते हैं उसको हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कहते हैं, और जिसमें हम ये जो करली का साइन है ये यूज करते हैं, इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव का नाम देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं, जिस तरह टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है? डेरिवेटिव से जो इक्वेशन बनती है उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसमें कौन कौन सी इक्वेशंस हैं? एक है ओडीज प्लस पीडीज। ओडीज प्लस पीडीज जब मिलती हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाती हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन है? कि एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो क्या कंटेन करे? कंटेनिंग द डेरिवेटिव्स
किसका डेरिवेटिव कंटेन कर रही है? डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आए डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट, इसको हम फॉर एग्जांपल सर वॉइस फिर नहीं आ रही। पहली जो इक्वेशन है इसको हम सर वन आपके माइक का मसला है। और दूसरी में वन डिपेंडेंट एंड टू इंडिपेंडेंट्स हैं, तो दूसरी को हम पीडीज का नाम दे देंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कौन कौन सी हैं जी? ये नंबर वन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड नंबर टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल ओडीज और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल हम पीडी। इसके बाद है पार्शियल। पार्शियल की क्या डेफिनेशन है कि द ऑर्डर containing the derivatives of dependent वेरिएबल आए उसको ओडीज और जिसमें एक से ज्यादा आए उसको पीडीज का नाम दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर होता है कि जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ जाए इक्वेशन में वो ऑर्डर को शो करता है। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव आ जाए इक्वेशन में वो ऑर्डर को शो करता है जी। ठीक है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या है कि जो ऑर्डर की पावर होती है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है, सबसे बड़े डेरिवेटिव की जो पावर है यानी ऑर्डर है जो भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसकी पावर को हम डिग्री का नाम दे देते हैं। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसको हम डिग्री का नाम दे देते हैं। इसके बाद है लीनियर। लीनियर क्या होती है कि जिसकी डिग्री वन हो। एन इक्वेशन having degree 1 in the dependent variable is called linear differential equation। अब है जी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है? अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जी। बनाएंगे कैसे ये जरा देखें कि हमें एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन है जी y इक्वल टू ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉज ऑफ एक्स। इसकी हमने डिफरेंशियल को पता है कैसे बनेगी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन? सर दोनों तरफ हम पहले डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। डिफरेंशियल ले लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। वो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर लेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के विद रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या आएगा? dy by dx is equal to dy by dx equal to d by dx a cos of x माइनस साइन पहले था जी। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं। हाँ जी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a cos of x माइनस b sin of x। ये आ गया डेरिवेटिव इसका। यस सर। हमने कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट्स को
यस सर, ए और बी कांस्टेंट है ना। हाँ जी, ए और बी इसमें कांस्टेंट्स हैं, हमने इनको एलिमिनेट करना है। पहला डेरिवेटिव ये आ गया, अगेन डिफरेंशिएट करें। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर? D2y। हाँ जी, सेकंड डी डेरिवेटिव स्क्वायर आ गया। डी टू, जी डी टू। D2 y बाय डी x2। एक्स। और ये क्या आ जाएगा? इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स एंड यस सर। माइनस बी कॉज ऑफ एक्स, ये आ जाएगा ना? ठीक है जी। यस सर। एलिमिनेट कांस्टेंट्स को कैसे करेंगे? क्यों जी उबैद? सर उनको शुरू में लिख लेते हैं ना, उन पे तो कोई हम अप्लाई नहीं करते डेरिवेटिव। ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस इंटू ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉज ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं? यस सर, लिख यस सकते सर। हैं। फिर अगर मैं इसको माइनस वाई लिख दूं, ठीक है जी। ये आगे क्या लिखा है सर? माइनस वाई। हाँ तो हो गया सर। ये ऊपर देखिए ना, y किसके इक्वल है? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक ठीक, जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है। अगले स्टेप में अब मैं क्या करूंगा कि ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर है, इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस वाई के इक्वल आ जाएगा। यस यस सर। सर। ठीक है। और y को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस वाई इक्वल टू जीरो। प्लस ठीक है। यस यस सर। सर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जी हमारे पास। इज एन ओडीज ऑफ, इसको वन का नाम दे दूं। ठीक है जी, ये वन की ओडी आ गई आपके पास। इसी तरह एक और मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको ज़रा सॉरी, इक्वेशन एक मैं लिख रहा हूँ, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं आप। लिखें जी y इक्वल टू ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस ई। इसकी ज़रा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं, कैसे बनेगी?
तो इसमें तो साथ डबल डेरिवेटिव हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि तो आखिर में डी बाई डी एक्स 2 आ जाएंगे ना। नो 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 नो, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है ये देखें। पहली को देखें, y इक्वल टू ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स। इसको हमने 2 दफा डिफरेंशिएट क्यों किया है, पता है किसी को? वाई क्योंकि बनाने के सर लिए। हमारे ओडीज और पीडीज दोनों आ जाएंगे। नो 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 नो, इसमें नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने आ रहे हैं वन में? ए और बी दो आ रहे हैं ना। जी। यस सर। इसमें ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको 2 दफा डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, जितने ठीक। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स आते हैं उतनी दफा उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। टू में देखें, टू में तो ये तो कितने? सर फिर 5 दफा। ए बी सी डी एंड ई, इसको हमने 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है। इसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट्स 5 आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको 5 टाइम डिफरेंशिएट करना है। इसको जरा डिफरेंशिएट करके बताएं क्या बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 दफा सर। हाँ जी, पहली दफा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? 4a और क्यूब ए एक्स क्यूब। माइनस हाँ, 3bx प्लस 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx प्लस डी। पहली दफा ये आ जाएगा। यस सर। फिर दूसरी दफा करें, फिर क्या आएगा? ट्वेल्व ए स्क्वेयर 6bx। 12 a² प्लस 6bx प्लस 2c। आप मुझे इसकी वैल्यू ज़रा बता दें, ये d5y बाय dx5 की। ये बताएं क्या आ रही है। मेरे पास तो सर 0 आ रही है। मेरे जीरो, पास भी सर 0 आ रही है। ज़ीरो ही आएगी, ठीक है, इक्वल टू 0। ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? इज एन ओडी ऑफ टू। ये है जी, टू की ओडी आ गई आपके पास। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है ये भी हमने पढ़ लिया, और बेसिक डेफिनेशंस भी हमने पढ़ ली। अब आ जाए कि ओडीज में हमने, फर्स्ट ऑर्डर की ओडीज में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, इसमें जी फर्स्ट ऑर्डर ओडीज में हमने क्या क्या पढ़ना है देखें जी। सबसे पहले है नंबर 1 है जी सेपरेबल इक्वेशन, सेपरेबल इक्वेशंस एंड नॉन सेपरेबल इक्वेशंस। सेपरेबल एंड नॉन सेपरेबल। नंबर 2 पे आ जाएं, होमोजेनियस इक्वेशंस। नंबर 3 पे आ जाएं, एग्जैक्ट इक्वेशंस। नंबर 4 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। नंबर 5 पे हमने पढ़ना है जी लीनियर
इक्वेशंस इन एक्स में लीनियर, वाई में लीनियर, ये दो हमने पढ़नी है। नंबर 6 पे हमने पढ़नी है बर्नौलीज इक्वेशन। नंबर 7 पे हमने फिर पढ़नी है जी एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ओडीज, और उसमें हमने पढ़ना है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हमने पढ़नी है सबसे पहले इसमें। और ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज के साथ हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ना है, न्यूटन्स सेकंड लॉ। और कूलिंग सिस्टम का हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है जी, एप्लीकेशन में हमने ये तीन चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में हमने यही पढ़ना है। इसके बाद आ जाएं सेकंड ऑर्डर पे। सेकंड ऑर्डर ओडीज, सेकंड ऑर्डर ओडीज में हमने क्या पढ़ना है जी? सेकंड ऑर्डर ओडीज में सबसे पहले हमने पार्टिकुलर इंटेग्रल फाइंड करने का मेथड पढ़ना है। पार्टिकुलर इंटेग्रल कैसे फाइंड किया जाता है, या इसको दूसरा नाम दिया जाता है सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन। नंबर 2 पे हमने पढ़ना है यूसी मेथड। नंबर 3 पे हमने कॉशी आयलर्स इक्वेशन। ठीक है जी, सेकंड ऑर्डर में हमने ये चीज़ें पढ़नी। एक पार्टिकुलर इंटीग्रल सबसे पहले पढ़ेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखा है? फिर यूसी मेथड आ जाएगा कि कॉशी आयलर्स इक्वेशन। ये के बाद फिर हमने सेकंड ऑर्डर में भी एप्लीकेशन पढ़नी है, एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। अच्छा जी, सेपरेबल क्या है? सेपरेबल में आ जाएं सबसे पहले। सेपरेबल, सेपरेबल का क्या मतलब होता है जी? अलग करना। अलग अलग करना। अलग हो सके। हाँ जी, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये उबैद रिकॉर्डिंग का ऑप्शन शो हो रहा है ना आपको? हो रही है सर। अच्छा हो रही है सर। हो रही है सर। ठीक हो है। रही है। अच्छा जी, मुझे नहीं शो एन इक्वेशन कब हुआ है सर? ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म की इक्वेशन है जी? देखें, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी नजर वाई। नहीं आ रहा सर। एक सर ये मिनट, गानों की आवाजें आ रही हैं। इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड
सेपरेबल इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेपरेबल का नाम दिया जाता है। कैसे सेपरेबल? के डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाली टर्म आएगी और डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली टर्म आएगी। ठीक है, इसको हम सेपरेबल का नाम देते हैं। डी एक्स के साथ सिर्फ एक्स वाली टर्म्स और डी वाई के साथ सिर्फ वाई वाली Y टर्म्स हो तो ये जो इक्वेशन है इसको हम सेपरेबल का नाम देते हैं। इफ our equation is in separable form, then for the solution of this equation, फिर इस solution सर जी आवाज नहीं आ रही थी। अगर हमारी इक्वेशन सेपरेबल है तो फिर उसके सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है? देन फॉर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट इक्वेशन। ठीक है जी। अगर हमारी इक्वेशन सेपरेबल है तो फिर उसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास कैसे आएगा कि उसको सिंपल हमने इंटीग्रेट कर देना। सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल देखें एक। dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको ज़रा सॉल्व करें, कैसे होगी? सेपरेबल बनाएं पहले इसको। इसको सेपरेबल बनाएं ज़रा और आगे बताएं। और इसका कर्सर मूव करें जरा, वो इक्वेशन के ऊपर है। ये क्वेश्चन रूल लगाएं सर इस पे। नहीं नहीं, क्या हो गया है? इसको आपने सेपरेबल बनाना है। सर ये डी वाई 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे ही होगा। आपने डी वाई के साथ वाई वाली टर्म लेके आनी है और डी एक्स के साथ एक्स वाली टर्म लेके आनी है। ये सेपरेबल तब बनेगी। वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया सीधा सीधा सर। जैसे मर्जी करें, आपने सेपरेबल बनाना है। सिंपल इसको सेपरेबल करना है आपने। जी सेपरेबल बन गई है। बस सर, बताएं जरा। जी बन गया सर। वाई डी वाई इक्वल टू x square by 1 plus x cube dx. Now it is in separable form। सेपरेबल फॉर्म में है तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग।
इंटीग्रेट जरा करके बताएं क्या आ रहा है। जी। 1 1 सर जी। क्या आ रहा है? जी इंटीग्रेट करें ना उबैद, क्या आ रहा है? y²/2 इक्वल टू, आगे बताएं क्या आएगा? 1/3 ln of 1 प्लस x³ प्लस c। ये है जी जनरल सोल्यूशन इसका। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सोल्यूशन है, इसको सेपरेबल बना के y dy इक्वल टू x² बाय 1 प्लस x³, ये सेपरेबल बनी है और सेपरेबल बनाने के बाद ये इसका जनरल सोल्यूशन आ गया इंटीग्रेट करेंगे तो। ठीक है जी, आपने ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज कौन सी है जी? मैथमेटिकल मेथड की बुक है ना आपके पास? बाय S.M. यूसुफ। कुछ लड़कों के पास है, सबके पास नहीं। S.M. यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड की, उसकी आपने एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 करनी है। ठीक है, 9.1 में बेसिक डेफिनेशंस हैं, सिर्फ ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और 9.2 में ये दी हुई हैं इसकी सेपरेबल इक्वेशंस हैं, वो अपनी करनी है ओके एक्सर। सर। ठीक है जी, एक्सरसाइज 9.1। सर डेफिनेशन हमने कर दी है। हाँ डेफिनेशन करनी है ना, डेफिनेशन इसकी लाजमी करनी है आपने, ये डेफिनेशन पेपर में भी आती होती हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 आपने करनी है। 9.1 में बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताया गया, जबकि 9.2 में इसकी दी हुई हैं सेपरेबल की क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्टिव एक्सरसाइज है। ठीक है, जी क्या क्या है शाहरुख? सर मैं कह रहा हूँ उसमें क्वेश्चंस है ना हाँ जी क्वेश्चन है, 9.2 में। 9.2 में क्वेश्चन है। सर आज के लिए इतना ही है। हाँ जी बस, ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये आज वाला ये जो लेक्चर है। ठीक है।
इसको भी देख लें। ओके ठीक। और ये इन सेपरेटेबल वाला सर भाई दोबारा बताएं कौन सा मेथड ये लास्ट स्टेप कौन सा वाला स्टेप? यही वाला ये तो ये कर्सर है ये वाला ये ये यही इंटीग्रेट किया है ना इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये देखें। y²/2 ये आगे वाला लॉग वाला बता दो log वाला ये ये देखें वाला नीचे फंक्शन है हमारे पास 1 + x³ इसका हमने ऊपर डेरिवेटिव बनाना है। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1 का 0 0 और x³ का x³ का 2 और x x2 3x 3x 3x2 3x²। तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और बाय डिवाइड कर दो तो ये वाला 1/3 आ गया। जब नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव तो नेचुरल लॉग आ जाता है 1/3 ठीक नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x³ प्लस c प्लस कांस्टेंट ठीक हो c कोई भी कांस्टेंट आ गया। ठीक है ठीक जी ओके। सर अल्लाह